नमस्कार। हाउ पावरफुल इज ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण का पावर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके ऊपर एक एफआईआर लिखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा, और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो बेफिक्र घूम रहे हैं। 1993 तक ही ब्रिजभूषण के ऊपर 4 बार यूपी गैंगस्टर एक्ट लग गया था, और आज के दिन में उसके ऊपर 38 से भी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जिनमें से 17 केसेस अयोध्या से है, 12 केसेस फैजाबाद से है, 8 केसेस नवाबगंज से है और 1 केस दिल्ली से है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, यूपी गैंगस्टर एक्ट, टाडा, रॉबेरी जैसे अलग अलग आईपीसी के सेक्शन उनके ऊपर अलग अलग केसेस में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में वो एक प्राइम सस्पेक्ट थे। और ब्रिजभूषण सिंह खुद ललन टॉप के एक इंटरव्यू में कहता है कि उसने मस्जिद नहीं तोड़ा, बल्कि मस्जिद तोड़ने वालों के हाथ में फावड़ा थमा दिया। ये तो ऐसी बात हो गई दोस्तों कि उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि जो उसे मारना चाहता था मैंने उसके हाथ में बंदूक थमा दिया। ब्रिजभूषण को टाडा एक्ट के तहत सीबीआई ने अरेस्ट भी किया था, क्योंकि 1993 में दाऊद के साथी को ब्रिजभूषण ने अपने दिल्ली रेसिडेंस में रहने दिया था। आगे इंटरनेट में ढूंढते रहोगे, आर्टिकल पढ़ते रहोगे, इतना आरोप लगा हुआ है इस आदमी के ऊपर कि कब आपका 2 GB खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्यों इतने सारे चार्जेस होने के बाद भी बीजेपी ब्रिजभूषण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बाकायदा एक रेसलर ने फेस टू फेस मोदी जी को डायरेक्ट बताने के बावजूद भी क्यों मोदी जी ब्रिजभूषण सिंह को बचाना चाहते हैं। आखिर कितना पावर चाहिए इंडिया में इसे थाट से घूमने के लिए, इतना सारा क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद भी। 2012 से ब्रिजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के पोस्ट में बने हुए हैं। हमारे इंडिया में पूरे रेसलिंग के हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 7 ही मेडल आए हैं, जिनमें से 2 2012 से पहले की थी। यानी कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन में आने के बाद इंडिया को ज़्यादा मेडल मिला है। 2 मेडल मिला है 65 साल में और 5 मेडल मिला है 11 साल में। और फिर ब्रिजभूषण सिंह का बयान आता है कि मेडल तो 15-15 रुपये में मिलते हैं, जिससे पता चलता है ब्रिजभूषण सिंह कितना इज्जत करते हैं उन मेडलिस्ट की और उनकी मेहनत की। इससे यह भी पता चलता है कि ब्रिजभूषण का कितना योगदान रहा होगा इन मेडल को जीतने के लिए। ब्रिजभूषण की पावर का आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मीनाक्षी लेखी को पूछा गया कि आपको रेसलिंग प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है, तो वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगी। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो। और स्मृति जुबिन ईरानी तो मिसिंग है, जो खुद एक मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो गायब है। इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हो ब्रिजभूषण की पावर को। अगर फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं तो इस लेटर को देखिए जो कि आया था तिहाड़ जेल में, जहां लिखा है, प्रिय ब्रिजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपकी समाचार मिली। नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखें। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजम कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करे, पढ़े, संगीत सुने, खुश रहे। मैं शीघ्र आऊंगा। हरिये न हिम्मत, बसरिये न हरे को नाम। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। ये लेटर भेजा गया था उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रिजभूषण को। सच तो ये है कि जितना ज़रूरत ब्रिजभूषण को बीजेपी का है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत बीजेपी को ब्रिजभूषण सिंह का है। इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई करके ब्रिजभूषण सिंह को गुस्सा दिलाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। सीधा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है दोस्तों। जो लोग अभी रेसलर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और जो लोग वैसे ही बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनको खुश करने के लिए ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करके एक ऐसा आदमी के साथ पंगा लेना जो वोटों से, मसल पावर से, पैसा से और कास्ट से लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, उससे पंगा लेना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद होगा तो किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खेरी में अजय मिश्रा तेनी की बेटे आशीष मिश्रा ने किसान आंदोलन के ऊपर गाड़ी ही चला दिया था। इस एक्सीडेंट में 4 किसान और 1 जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है, लेकिन उनके बेटे आशीष मिश्रा को दूसरे ही दिन बेल मिल जाती है। अजय मिश्रा तेनी को स्टेट में एक इम्पोर्टेंट ब्राह्मण लीडर के तौर से भी देखा जाता है। तो इससे आपको
क्या समझ में आया? यही कि सिंह जो कि राजपूत वोटों को इन्फ्लुएंस करता है और तैनी जो कि ब्राह्मण वोटों को इन्फ्लुएंस करता है, यूपी में बाहुबली नेता है और बीजेपी को ऐसा नेता का कदर है जो इतने सारे वोटों से इन्फ्लुएंस करता है। अगर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई किया गया तो 2024 में बीजेपी को ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुकी खाना पड़ सकता है। हम अक्सर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया करते रहते हैं कि मानो दोनों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा हो। हाल ही में तमिलनाडु के सरकार डीएमके के तरफ से बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है रेसलर प्रोटेस्ट के लिए, और इतना ही नहीं, वहाँ के लोग भी आ चुके हैं सड़क में रेसलर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में। बृजभूषण पहले से ही अपनी छवि एक हिंदू नेता की जैसे बनाने की कोशिश की और जिसमें वो सफल भी हुए। महंत रामाचंद्र परमहंस, महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी धर्मदास, ये तीनों गुरुजी से आशीर्वाद लेके वो राम मंदिर के आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं और लोगों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। तो वो पहले से ही काफ़ी हिंदूवादी सोच के लोगों को इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं और बृजभूषण के पास लगभग 50 एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल और स्कूल है और ये स्कूल भी काफ़ी लोगों को उनके तरफ आकर्षित करता है। बृजभूषण की खुद की पत्नी केतकी देवी सिंह को गोंडा जिले से बीजेपी का टिकट मिला, वो भी तब जब बृजभूषण सिंह तिहाड़ जेल में थे, लेकिन वो फिर भी जीत जाती है। इससे समझ में आता है आपको कि बृजभूषण कितना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, या फिर बृजभूषण का कितना इन्फ्लुएंसर पावर रहा होगा। उनका एक बेटा प्रतीक भूषण सिंह एमएलए है गोंडा सदर सीट से। उनका दूसरा बेटा करण भूषण सिंह वाइस प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन का। बृजभूषण का पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में है। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ने सबको चौंका दिया एफआईआर का डिटेल्स खुलासा करके। इस रिपोर्ट से जो आरोप लगाए गए हैं उनकी डिटेल्स पता चलती है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति और कुछ लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई उनका डिटेल्स तो खैर अभी तक मिला नहीं है। और एक बात, ये मीटिंग इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट आने के बाद हुई है। अगर शायद इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट नहीं आती तो शायद अमित शाह मिलते ही नहीं इन रेसलर को, ये भी हो सकता है। और अगर आपको रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि साक्षी मलिक ही हो गई, ना कि ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो सूत्रों के माध्यम से बोल के जो मर्जी चाहे वही फेक न्यूज़ चलाता रहता है।